एक्सपोर्ट से सर बड़े लोगों को फ़ायदा होगा, आम नॉर्मल से बंदे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा इतना, जब माल जाएगा या फिर शॉर्ट होगा तो फिर आपको पता है रेट बढ़ेंगे। वो कंडीशन है लोगों की कि बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। मैं उनको देख के हैरान होता हूँ। बस आज कोई पहली दफ़ा एक्सपोर्ट थोड़ी खुला है शानुसा साहब। आप अगर पहली दफ़ा खुला होता तो हम जश्न मना रहे होते कि हाँ यार अब तो वारे के न्यारे हो जाएंगे, अब लोग डॉलरों में कमाना शुरू कर देंगे। बड़े लेवल पे अगर कोई सुनवाई होती है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा वो आएगा टाइम। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आसिम भाई, एक्सपोर्ट खुल गई है, बड़े लोगों को ये बताया जा रहा है, तो क्या समझते हैं कुछ एक्सपोर्ट से फ़ायदा होने वाला है? सर एक्सपोर्ट से सर बड़े लोगों को फ़ायदा होगा, आम नॉर्मल से बंदे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसी ने यहीं मार्केट से करना है और यहीं से जो है करना है। ये फ़ायदा सिर्फ बड़े लोगों को है, जो बड़े बड़े ब्रीडर बैठे हुए हैं उनके लिए फ़ायदा है, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है ना। हम चाहते हैं कि हमारे लिए के दाने के रेट थोड़ा नीचे आए, बर्ड्स के रेट ऊपर जाए तो शौक जो है दोबारा पूरा हो। कॉमन बर्ड्स का तो आप मुस्तकबिल नहीं है, जी नहीं, पोस्टिंग में आप रख सकते हैं। जी 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 ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अब मैंने मार्केट में भी ज़्यादा लोग देख रहा हूँ कि मार्केट में जो है ना रुझान कम हो गया है बर्ड्स के हवाले से, जो है ना कि बर्ड्स जो है लोग शौकीन का ख़त्म होता जा रहा है ना, क्योंकि जो है दाना अपनी जेब से तो नहीं लगा सकता ना, अब कितना लगाएगा दाना जो है ना। तो ये कि बर्ड्स जो है लोग ख़त्म भी कर रहे हैं कुछ, और कुछ रख भी रहे हैं। बड़े बड़े जिनके पास है वो रख रहे हैं, बाकी जो है शौकीन लोग जो है छोटे फैंसियर वो बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे हैं। अच्छा, आपने सुना होगा कि एक्सपोर्ट खुल गई है, एक्सपोर्ट खुलने से कितना आम सारिफ को फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा तो होगा, मगर अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा इतना, जब माल जाएगा या फिर शॉर्ट होगा तो फिर आपको पता है रेट बढ़ेंगे। कॉमन बर्ड्स का तो मुस्तकबिल अब नहीं है, कॉमन का तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो लोगों को रिकमेंडेशन ये होनी चाहिए, करनी चाहिए कि म्यूटेशन बर्ड्स की तरफ आए। हम म्यूटेशन की तरफ आए। लेकिन जाल वाले तो नुकसान ही देते हैं आम पब्लिक को। वो तो है, मगर वो खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं? आगे बेच रहे हैं ना। अगर वो 4000 का ले रहे हैं तो 4500 तो नहीं बेचेंगे, उससे ज़्यादा का ही बेचेंगे वो, क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह का भी तो एक्सपेंस आता है उसमें। म्यूटेशन बर्ड्स में जो बड़े बड़े ब्रीडर म्यूटेशन बर्ड्स को ब्रीड करवा कर बाहर ममालिक को बेचना चाह रहे हैं, तो अभी वो किस स्टेज पे खड़े हैं? वो भी अच्छे स्टेज के ऊपर है, मगर ये कि डिमांड आए और माल अगर जाए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर भेजे तो फिर तो फ़ायदा होना ही है आवाम को। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, बाहर बढ़ जाने में बड़े मामलात होते हैं, लाइसेंस याफ्ता लोग ही बेच सकते हैं। तो ये छोटा सा रिव्यू हम लोगों से ले रहे हैं कि एक्सपोर्ट का क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आपका क्या नाम था? ताहिर भाई, एक्सपोर्ट खुलने से कुछ फ़ायदा हुआ है? देखिए वो लिमिटेड अभी एक्सपोर्ट होना शुरू हुई है, अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वर्किंग चल रही है। अभी ये अभी फ़ौरन तो नहीं होगा, कुछ महीने लगेंगे इसमें ना, इसमें टाइम लगेगा इंशाल्लाह। अभी म्यूटेशन का बर्ड गया है, कुछ कॉमन बर्ड भी गए हैं इसके, तो उम्मीद ये है कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह रेट बेहतर के इम्कान आते हैं। और जो कॉमन बर्ड असल में अब जो इस्तेमाल हो रहा है ना, जितना फैंसियर आ रहा है मार्केट में, वो मेरे हिसाब से जो है ना लोग म्यूटेशन पे काम कर रहे हैं। और एज अ फोस्टर के तौर पे अगर कॉमन बर्ड को यूज़ करें ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस पर डिपेंड नहीं करें। कॉमन बजरी अगर आपने 100-200 जोड़ा भी लगाया हुआ ना तो वो आपका दाने में ही पूरा पड़ जाएगा। अगर 20-30 हज़ार 50 हज़ार के आप बच्चे बेचेंगे तो 20-25 हज़ार रुपये तो उसके दाने पे खर्चा आ जाएगा। फिर बिजली के एक्सपेंस है, वो कंडीशन है लोगों की कि बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। बोल नहीं पा रहे हैं, नहीं बोल सकता। मैं उनको देख के हैरान होता हूँ। बस अस्सलाम वालेकुम रऊफ भाई। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, कैसे हैं आप? अच्छा, आज मैं आपके पास खास काम से आया हूँ। बोलिए, बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक्सपोर्ट खुल गई है, बहुत लोगों को ख्वाब जो है आ रहे हैं अच्छे अच्छे, देखना भी चाहिए अच्छे ख्वाब, पाबंदी नहीं है, पैसे नहीं लगते हैं। तो बताएं क्या मुस्तकबिल है? कॉमन बर्ड्स का तो कोई मुस्तकबिल नहीं रहा। देखिए अभी इस तरह से तो नहीं कहेंगे, अभी भी बेसिक काम जो है अभी भी यानी कमर्शियल नहीं हुआ। जब तक के कमर्शियल नहीं होता, जब तक के ब्रीडर को ज़्यादा फ़ायदा हम नहीं दे सकते, क्योंकि अभी हमारा जो काम है वो अभी भी जो है थोड़ा सा इनलीगल कहलाता है। हमारी अपनी मार्केट जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन इनलीगल कहलाती है। तो ज़ाहिर बात है अभी हमारी गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा डेल्फा एक्सपो हुई थी, तो उस पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्लान्स हुए थे कि हम इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह आगे और इसको कुछ कमर्शलाइज करेंगे। लेकिन फिर वक्त अभी हमें कोई बेनिफिट इस तरह अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इंशाल्लाह देखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि पॉजिटिविटी के साथ कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट इस पर थोड़ा सा इसको इस काम को समझते हुए इसको कमर्शलाइज करेगी, और जिस तरह टेक्सटाइल कंपनी चली है इस तरह से इसको भी एक अच्छा दर्जा दिया जाएगा। कब तक फ़ायदा होने वाला है एक्सपोर्ट से? देखें हम बस उम्मीद रख सकते हैं, और मैं तकरीबन अपनी जब से काम कर रहा हूँ जब से उम्मीद ही रखी है, लेकिन अभी फिल्म वक्त अभी सुनवाई नहीं है। लेकिन देखें ये कि कुछ ब्रीडर्स और कुछ चैनल्स पे जैसे इंटरव्यू जा रहे हैं, और आप लोग के चैनल के ज़रिए जो जाते हैं, इंशाल्लाह अगर कोई
बड़े लेवल पे अगर कोई सुनवाई होती है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा वो आएगा टाइम। लेकिन लंबा थोड़ा सिलसिला चल रहा है, अभी डायरेक्ट नहीं हुआ, ज़रा इनडायरेक्ट चल रही है मामला एक्सपोर्ट की ना, ज़रा डायरेक्ट हो जाए तो बेहतरीन है। अब जैसे सऊदीया का जैसे सुनने में आया है, लेकिन ये कि हमारी तरफ से अभी उस पर बर्ड फ्लू का जो लगाया हुआ है सर्टिफिकेट, तो सऊदीया जो है हमसे डायरेक्ट अभी बर्ड्स इंपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इंशाल्लाह का ये इस मामला ज़रा हमारी गवर्नमेंट इस पे मामला को देखते हुए इनको सॉल्व करेगी तो इंशाल्लाह इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपकी खुल जाएगी। और ये खुल जानी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी का बर्ड्स यहाँ प्रोड्यूस होता है और हमारे ब्रीडर जो है वो दिल से मेहनत करते हैं इसको खड़ा करने में। बहुत शुक्रिया, काफ़ी तफसील से बताया अब्दुल रऊफ भाई ने, अपना मौक़िफ़ दे दिया इन्होंने इंशाल्लाह। तो देखते हैं अब क्या होता है तो माशाल्लाह से भाई हम मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ की जान ज़ोएब भाई के साथ। ज़ोएब भाई माशाल्लाह से हमारे वाइल्ड को बड़े करीब से देखते हैं, हमारे वाइल्ड की को मना करते हैं कि मत उनको कैप्चर करें, मत पकड़ के रखें अपने पास। तो जो नॉर्मल बाहर के बर्ड्स होते हैं वो रख सकते हैं, पाल सकते हैं, लेकिन बहुत हमेशा हमारी जो सिंध की वाइल्ड लाइफ के साथ हमतंग गोश रहते हैं और उनके साथ मिलके काम कर रहे होते हैं और लोगों को भी ये कह रहे होते हैं कि यार वाइल्ड को बचाओ। तो हमारे ज़ोएब भाई से पूछ लेंगे, आजकल एक्सपोर्ट का बड़ा नारा चल रहा है, तो एक्सपोर्ट से क्या आम आवाम को क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है, हम किस मुकाम पे खड़े हुए हैं कि हम अपना म्यूटेशन बर्ड्स को बाहर जो है यहाँ पे अपने होम टाउन में ब्रीड करा के भेजने के अहल हो चुके हैं। तो ये सारे सवालात जो है ज़ोएब भाई से लेंगे। ज़ोएब भाई अपना मौक़िफ़ क्या रखते हैं, हर बंदे को जो है अपनी राय देने का हक़ हासिल है। तो आज हमने ये जो है थोड़ा सा कैंपेन चलाई कि इस पे लोगों से हमने ओपन मार्केट में लोगों से पूछा है, तो उसमें से एक ज़ोएब भाई भी हिस्सा डालने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ोएब भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? आपका वाइल्ड कैसा है? वाइल्ड में तो आपको पता है कि काफ़ी अरसे से जाना नहीं हुआ, गाय बगाए चक्कर लग रहे थे, मगर इस साल परिंदों की तादाद बहुत तशवीशनाक हद तक कम हो रही है और परिंदे बहुत कम आए हैं जो खासकर माइग्रेटरी बर्ड्स थे, और जिसके बारे में मैं आपने अभी बताया कि मैं मना करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो हमारी वाइल्ड इंडेक्स स्पीशीज़ हैं, स्पेशली रेजिडेंट हो गई या माइग्रेटरी हो गई, जो हमारे सिंध में पूरे पाकिस्तान में पाई जाती हैं, उनकी ट्रेडिंग, उनको पकड़ना, उनको ट्रैप करना या उनको रखना जो है सही नहीं है। कानूनी तौर के ऊपर भी ये सही नहीं है और गैर कानूनी का काम है। और अगर आप रखते हैं और अगर आप उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं रखते तो आप उनको मत रखें, क्योंकि वो फिर आपके वाइल्ड में यानी कि जब आप उनको कैप्टिविटी में रखते हैं तो वो मर जाती हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप उनको ब्रीड कराने की अहलियत रखते हैं, आप ब्रीड करा सकते हैं और करा के फिर आप उनको वापस वाइल्ड में रिलीज़ बैक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है, बहुत अच्छा काम है, आप लोग करें। और जैसे कि अभी आपने शाह साहब एक सवाल रखा कि बर्ड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो भाई बर्ड्स तो हमेशा से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बर्ड्स कभी भी एक्सपोर्ट नहीं रुकी है। ठीक है, और बात यह है कि बर्ड जाता कहाँ है, एक्सपोर्ट कहाँ होता है। बर्ड ज़्यादातर यहाँ से ईरान चला जाता है या दुबई चला जाता है या मस्कत या ओमान। ठीक है, इसके अलावा कौन से ऐसे बर्ड्स हैं, कौन से ऐसे हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिन्होंने अपने परिंदे को यूएसए में मार्केट कराया हो, यूके में मार्केट कराया। बर्ड इन्फ्लुएंजा के ज़माने में जो बर्ड फ्लू की एक बीमारी वबा आई थी, उस वक्त एक्सपोर्ट रुकी थी। असल में हमारा ये परिंदा जो है, इस मार्केट का ये परिंदा, ये सारा जाता कहाँ है? ये सारा परिंदा जो है ईरान जाता है, दुबई जाता है, सऊदीया जाता है, ओमान जाता है, मस्कत जाता है, बस। इसके अलावा हमारा ये परिंदा कहीं और जाता है। हमारे कौन से ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिन्होंने अपने इन परिंदों को, जो इतने कीमती परिंदे हैं और अपने एक्चुअल रेट से 10 गुना 100 गुना ज़्यादा ये परिंदे जो इस वक्त फ़रोख्त हो रहे हैं, ये कभी उन्होंने यूएसए, कनाडा, यूके, नीदरलैंड, यूरोप की मार्केट में, जापान में और थाईलैंड में, ताइवान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका वगैरह में ये परिंदे भेजे हों, तो ऐसा शायद किसी के पास भी इस सवाल का जवाब होना मुमकिन नहीं है। अच्छा, माजरत के साथ कि ये एक तल्ख हकीकत है कि हमारे इस शौक़ को, इस हॉबी को पॉन्जी स्कीम बना दिया गया। पॉन्जी स्कीम में होता क्या है, एंड यूज़र हमेशा डसा जाता है। तो मैं जब भी इन क्या कहते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं, जो एक मीटिंग्स होती हैं, क्लब की मीटिंग हो गई, एसोसिएशन की हो गई, फाउंडेशन की हो गई, जो एग्रीकल्चर से, बर्ड से रिलेटेड है, वहाँ पे हमेशा मेरा यही कहना रहा है या मेरा मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि परिंदा एक्सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोर्ट कैसे होना चाहिए? बल्क क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्टर कोई एक बंदा हो, इस चीज़ का फ़ायदा सबको मिलना चाहिए, जो ब्रीडर हैं, जिन्होंने परिंदे लगाए में हों। मगर नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी क्या कहते हैं हो जाती हैं, उसकी मज़ीद गहराई में जाना जो है फिर वो एक बात सही नहीं है। बहरहाल लोगों को भी
भी जो है अपना देख के सोच समझ के फैसला करना चाहिए, परिंदे ज़रूर पालें। और सबसे अहम बात ये कि आजकल दाने के रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है अपने परिंदों को अच्छे से रखें, अच्छा दाना खिलाएं, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारे पास क्योंकि हमारे कंट्रोल में है, ये कैप्टिव में है, कैप्टिविटी के अंदर है, हमारे पिंजरों में है, तो हमारी ये अव्वलीन ज़िम्मेदारी में है कि हम उनको अच्छा खाना, अच्छी ग़िज़ा या कम से कम मुनासिब ग़िज़ा तो उनको फ़राहम करें। तो इसी के साथ आप सबका शुक्रिया, शाह साहब की तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह से जमशेद आसमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक्सपोर्ट से मुतालिक जैसा कि हम लोगों से मौक़िफ़ ले रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा लोगों को एक्सपोर्ट से, क्या कॉमन बर्ड्स जो है अब बिल्कुल उसकी वर्थ ख़त्म हो चुकी है और म्यूटेशन बर्ड्स पाकिस्तान से बाहर जाएगा और क्या हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि म्यूटेशन को बाहर एक्सपोर्ट कराएं। बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए शाह नुसरत साहब, मसला पता क्या है कि एक्सपोर्ट पहले भी खुलता रहा है, कोई पहली दफ़ा तो नहीं खुल रहा है। और एक्सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं जो इस मुल्क से एक्सपोर्ट कर रहे हैं बर्ड, चाहे वो कोई छोटा आइटम हो या बड़ा आइटम, तमाम फ़ायदे उनको होते हैं और जो पालने वाला है, सेटअप वाला है, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो ये आप जहन से निकाल के फेंक दें कि अगर एक्सपोर्ट खुल गई तो आपको कोई फ़ायदा होने जा रहा है, बल्कि ये बढ़ती हुई महंगाई में जो दाने के रेट ऊपर चढ़ रहे हैं, कितने बढ़ जाएंगे? 1000 रुपये का बजरी हो जाएगा, तो वो पैरेट्स को दाना कितने महंगी खिला रहे हैं वो। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो मार्केट हम सर्वे करते हैं उसमें हमें अब बजट बहुत कम नज़र आ रहे हैं, लोगों ने सेटअप कम किया है, पिंचें बहुत कम हो गई हैं। क्यों? दाना महंगा हो रहा है। अगर ये बाहर का एक्सपोर्ट से कोई फ़ायदा होता तो लोग भर भर के लोग ला रहे होते और लोगों को फ़ायदे पहुंच रहे होते एक्सपोर्ट के, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। 2 हफ्ते हो चुके हैं, आप भी इसी मार्केट में और मैं भी इसी मार्केट में। उनसे मुखातिब हूँ जो एक्सपोर्टर है, वो जो एक्सपोर्ट कर रहा है हमसे किस रेट में ले रहा है और एक्सपोर्ट किस रेट में कर रहा है, ये बात क्यों कॉन्फिडेंशियल है? इसको भी तो आम होनी चाहिए कि वो हमसे किस रेट में ले रहा है और एक्सपोर्ट के क्या उसके पास प्राइस हैं कि वो किस प्राइस में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये कुछ हिडन चीज़ें हैं, इसको क्लियर होनी चाहिए। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि फ़ायदा जो है, देखें, एक मुर्गी आप पाल रहे हैं और अंडा मैं खा रहा हूँ, तो मुर्गी पालने का फ़ायदा आपको हो रहा है, ये अंडा खाने वाले को हो रहा है, अंडा खाने वाले को हो रहा है, क्योंकि पाल आप रहे हैं, दाना आप दे रहे हैं और मज़े से मैं अंडा खा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो मुर्गी आप पाले, अंडा मैं खाऊं, तो फ़ायदा जो है जाहिर सी बात है, फिर फ़ायदा आपको मुर्गी पालने का नहीं होगा। आप सिर्फ दाना खिलाते रहेंगे मुर्गी को और अंडा दूसरे खाते रहेंगे। तो ये है, उम्मीद है कि शायद ये बात मेरी समझ में आ जाए तो थोड़ा सा ये मसला आसान हो जाएगा। मतलब आप मुतमईन नहीं हुए? नहीं, देखिए, आज कोई पहली दफ़ा एक्सपोर्ट थोड़ी खुला है शाह नुसरत साहब। आप अगर पहली दफ़ा खुला होता तो हम जश्न मना रहे होते कि हाँ यार, अब तो वारे के न्यारे हो जाएंगे, अब लोग डॉलरों में कमाना शुरू कर देंगे। ये एक्सपोर्ट सदियों से, जब से हम कवरेज कर रहे हैं, जब से खुली हुई थी, बीच में बंद हो जाती है, जब रेट गिरते हैं तो बहाना ये बताते हैं कि जनाब एक्सपोर्ट बंद है, फिर जब खुलती है तो 100-150 रुपये ऊपर हो जाते हैं बर्ड्स के, और इसके सिवा हासिल उसूल कुछ भी नहीं। म्यूटेशन बर्ड्स की लोगों को रखने की आप क्या सलाह देते हैं? देखिए, म्यूटेशन बर्ड जब तक 5 लाख 10 लाख का ये बिक रहा था तो उस वक्त जाहिर सी बात हम भी मुखालफत कर रहे थे कि ये इतना महंगा बर्ड नहीं है, लेकिन आज अपने स्टेज पे आता जा रहा है, वो नीचे आ रहा है, बिल्कुल आ गया है। और जो लोग बता रहे थे कि इसकी टांग सफ़ेद है, इसकी चोंच लाल है, तो इसलिए 5 लाख का है, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती कि इसकी आँख लाल है या इसके पैर सफ़ेद हैं तो ये 10 लाख की है। ये इससे कोई मार्केट वैल्यू नहीं बनती। तो जिन्होंने कमाना था उन्होंने कमा लिया। अब ये है कि मोटेशन बर्ड्स भी जो रख रहे हैं, मोटेशन बर्ड्स भी आराम से आम बर्ड्सों की कीमत पे आते जा रहे हैं। अच्छा जमशेद भाई, एक बात पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने एक्जॉटिक बर्ड, जो बड़े बर्ड होते थे, यानी जिसमें म्यूटेशन होती थी रिंगनेक की और पहाड़ी की अलेक्जेंडर वगैरह होते थे, तो कुछ लोगों ने उन बर्ड्स को सेल आउट किया और उसके बाद उन्हें म्यूटेशन लव बर्ड्स को रखा। तो उनका ये रुझान था कि यार बड़ा बर्ड जो है साल में 1-2 बार ही ब्रीड करता है, बहुत से बहुत 2 बार कर लेता है, लेकिन जो म्यूटेशन बर्ड्स होता है ये जल्दी ब्रीड भी करता है और इसको फोस्टर करा के भी जो है लोग पाल लेते हैं, अच्छा अमाउंट ले लेते हैं उससे। तो आप किस नज़र से उसको देखते हैं, दोनों बर्ड्स को? देखें,
इत्तेफाक से हमारे यहाँ हमारे मुल्क में ना बर्ड्स की प्राइस जो है, अगर आप बाहर गूगल में सर्च करें तो तकरीबन अमेज़ॉन वगैरह आप सर्च करें तो बर्ड्स की कीमत बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ मकाओ बहुत सस्ते हैं, हमारे यहाँ बर्ड्स बहुत सस्ते हैं। तो इसीलिए मुझे जो मेरे चैनल के हिसाब से जो मुझे फीडबैक आता है, तो इंडिया हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, कोई भी कंट्रीज़ हो, लोग कहते हैं कि यार हमें गिरे चाहिए, हमें म्यूटेशन चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ सस्ती मिल रही हैं और उनके पास नायाब हैं, तो उनकी अवलिन ख्वाहिश ये होती है कि ये बर्ड उन तक भी पहुँचे। तो मेरा ख्याल है कि छोटे बर्ड से सबसे अच्छा कामयाब जो चल रहा है वो बड़े एग्जॉटिक बर्ड में चल रहा है। और एग्जॉटिक बर्ड का जो भी कारोबार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ कर रहे हैं। उनको ये रोना नहीं है कि इसके कोई जाल रेट हैं या कम हो जाएगा या एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा। इन तमाम फिक्रात से वो बरी ज़िम्मा है। बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी तफसील के साथ जमशेद भाई से टाइम लिया और देते हैं टाइम। जमशेद भाई बहुत खुलूस मोहब्बत से बात करते हैं, लोगों को व्यूवर्स को चीज़ मतलब दिलवाते भी हैं, मुतमईन भी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया जमशेद भाई, आपको हमारे चैनल पे आने का बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह व्यूवर्स भी आपकी बात से कुछ मौक़िफ़ तो कमेंट्स में ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया। क्या एक्सपोर्ट खुलने से कब तक लोगों को फ़ायदा हो सकता है? ये आपने सवाल हमारी दुखती रग पर कर दिया है। तो असल में मसला है कि हम पाकिस्तानी हैं। हम कहते हैं कि नवाज शरीफ बुरा है तो जरदारी बुरा है तो फलां बुरा है तो फलां बुरा है। बुरा वो नहीं है, हम और आप हैं। अब उसकी वजह मैं क्यों कह रहा हूँ, जाल वाले एक्सपोर्ट कौन करते हैं? जाल वाले। जाल वालों ने अभी भर लिया है सस्ता माल। जब इनका माल बिल्कुल खाली हो जाएगा तब ये रेट बढ़ाएंगे। ये नहीं चाहते हैं कि यार अभी से थोड़ा थोड़ा हमारा तो कवर हो रहा है, इनकी भी थोड़ा सा कवर कर लें। तो ये नहीं चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि बस मैं अमीर हो जाऊं, आवाम भले गरीब रहती है, रहता रहे। तो ऐसा ये इनके पास से माल चला जाएगा, अब इनको चाहिए तब हो सकता है रेट बढ़ाए। अब डॉलर के रेट मैं कहता हूँ कि 280 पे चला गया, ठीक है जी। आपका सौदा हो गया जी $10 का एक पेयर, तो यार कम से कम $10 के, चलो $1 किराया लग जाएगा एक पेयर में, $1 टैक्स वगैरह लग जाएगा, आपके $8 बचे, तो $2 का तो कम से कम आवाम से लो। इस वक्त भी आज एक बंदा आया, उसकी कंडीशन देख करके, मुंह से उसने नहीं बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसकी कंडीशन देखी, मैंने उससे लिया, लेके उसको पैसे दिए। अभी उस बेचारे के भी 2000 रुपये मुझे बाकी है, मेरे पास और थे नहीं, वरना मैं उसको देके फारिग कर चुका होता।